और प्रचार के लिए संगत निकाली गई। एक जिले का पत्ता दूसरे जिले में जाएगा 2002 में। तो वहां गुरु महाराज ने एक गीता का और दृष्टांत हमारे लिए सुनाया विश्वास के लिए। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं, गीता का दृष्टांत सुना रहे हैं। 5 तत्व की देह के झूठो प्रेम करे, जीवात्मा अमर है तुम्हारे ते न मरे। तो अर्जुन करेंगे, हे केशव मेरा रथ दोनों सेना के बीच में ले जाओ। तो भगवान सारथी थे और रथ को दोनों सेना के बीच में ले गए। वहां देखा है कि सारे रिश्तेदार और मां इधर उधर से लड़ने को तैयार है। तो कृष्ण भगवान को भूआ गया, हथियार डाल दिए। तो वहां फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे सर अर्जुन तू खड़ा हो जा। उसकी दिव्य दृष्टि खोलकर और समझाया कि सब मरे पड़े हैं, तुम तो निमित्त मात्र को खड़े हो जाओ। हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मेरी भुजाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे बाण से एक एक बाण से और सहस्त्र बाण निकलेंगे और सहस्त्रों में से हजारों निकलेंगे। तुम खड़े हो जाओ। जब दिव्य दृष्टि खोलकर और अर्जुन को सब कुछ दिखाया और अर्जुन खड़ा हो गया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। हे बच्चों तुम निकल पड़ो मेरे संदेश को पहुंचाने के लिए, जन के लिए शाकाहार के संदेश को और सतयुग आगमन के संदेश को तुम घर घर पहुंचा दो और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। गुरु महाराज ने 2002 में कहा। उसके बाद 2006-07 में एक काफले का समापन हुआ कानपुर में। वहां आदेश हुआ कि बरसाती लाना, त्रिपाल और खुरपा लेकर आना। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां समापन हुआ काफले का। उसमें 2 बात गुरु महाराज ने विशेष रूप से कही जिनको कोई जिन पर गौर नहीं करता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें गुरु महाराज ने समझाई। ए बच्चों जिस मठ पर, जिस आश्रम पर व्यभिचार फैल जाता है, अनाचार फैल जाता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है, महान पुरुषों संतों को परेशान किया जाता है, वहां से संत दूसरी जगह जाकर चले जाते हैं। ये 2007 में और पंथी में जो काफिला कानपुर में जो समापन हुआ है, ये गुरु महाराज ने सत्संग मंच से कहा। दूसरी बात क्या समझाई गुरु महाराज ने, क्या बोले कि बच्चों 1200 साल पहले शंकराचार्य जी हुए। उस समय हमारा देश देशी रियासतों में बटा हुआ था। जिस रियासत में शंकराचार्य जी रहते थे उस रियासत के राजा का शरीर पूरा हो गया और उत्तराधिकारी के लिए उसका बच्चा छोटा था। तो उन्होंने, और राजकाज की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, हालत खराब थी, तो कोई उत्तराधिकारी चुनने को नहीं मिला और उनका शरीर पूरा हो गया। तो उस समय के जो महात्मा संत थे शंकराचार्य जी, उन्होंने अपना सब सुरक्षित रखवाकर विश्वास पात्र अपने शिष्यों के नजर में रखवा दिया और स्वयं शंकराचार्य जी राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। तो 2-3 साल जितनी राज व्यवस्था संभालने में लगी, व्यवस्था ठीक करने में लगी, और टाइम जब हुआ तो इधर हाहाकार मच गया कि गुरुजी कहां गए, गुरुजी कहां गए, जो आज वातावरण हमको देखने को मिल रहा है। चारों तरफ ढूंढना पड़ा और जब पूरी व्यवस्था करके और उत्तराधिकारी को समझा करके और उसको राजगद्दी दे करके अपने शरीर में पुनः वापस शंकराचार्य जी आ गए। अगर देश को और समाज को जरूरत पड़ेगी तो ऐसा भी किया जाएगा। ये गुरु महाराज के वचन। आगे गुरु महाराज ने कितना हमको समझाया। आज ये जो मठाधीश बन रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा कि ए बच्चों, अगर तुमने मेरे गुरु महाराज को भुला दिया तो तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। आज अपने सामने महाराज जी लगा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहा है और गुरु महाराज के आगे ऊंची की फोटो लगा रहे हैं, गुरु महाराज पीछे कर दिए और आप आगे है गए। गुरु महाराज ने सब कुछ हमको समझाया। गुरु महाराज ने 2010 में 11 में और राजधानी जी के पास सब कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। एक रजिस्ट्रार बुलवा करके और आश्रम पर लिखवाया कि बच्चों
मैं जो कुछ भी लिखवा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से और इसको संभाल करके रखना। रजिस्ट्रार बुलवा करके आश्रम से लिखाया कि अब तक जो मैंने कुछ किसी को लिखित में दिया है, कोई आदेश दिए हैं, वे सब निरस्त माने जाएं। जब मालिक ने लिख के कोर्ट के माध्यम से सब कुछ दे दिया तो फिर किसी का क्या अधिकार रहेगा? कोई कहता है मेरे लिए विरासत दे गए, कोई कहता है मेरे लिए ये दे गए, तो उनका क्या महत्व रहा, ये विचार करने की बात है। ये सब प्रमाण मौजूद हैं और समय आने पर सब कुछ बताए जाएंगे। 2011 में जो गुरु पूर्णिमा आई उसमें गुरु महाराज ने स्पष्ट संकेत दिए, लेकिन हम नहीं समझ पाए। मैं भी मौजूद था। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया और गुरु महाराज ने कहा बच्चों खड़े हो जाओ, ऐसा गुरु महाराज कहते थे। सबने देखा है, बच्चों खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बच्चों पीछे को मुड़ जाओ, पीछे को मुड़ गए। गुरु महाराज आदेश करें बच्चों सबको गौर से देखो, सबको गौर से देखो। ऐसा हुआ। फिर गुरु महाराज कह रहे कि बच्चों मेरी तरफ मुड़ जाओ। फिर हम सत्संग मंच की तरफ गुरु महाराज की तरफ मुड़ गए। अब की बार फिर सबको गौर से देखो। हमने कई गुरु महाराज आज का परीक्षा के बारे में कहा कह रहे, लेकिन भेद को नहीं समझे। बच्चों बैठ जाओ, फिर बैठा दिया। आगे मालिक फरमा रहे हैं कि ए बच्चों, जो यह सत्संग आज सुनने को मिल रहा है ये बाद में नहीं मिलेगा भविष्य में, और अगला जो भंडारा आएगा उसमें बहुत से लोग नहीं आएंगे। 2011 का जो वार्षिक भंडारा गुरु पूर्णिमा का होता है, इस तरह से सत्संग मन से गुरु महाराज ने हमको समझाया कि 2012 में अगला जो भंडारा आएगा उसमें बहुत से लोग नहीं आएंगे। किसी ने सोचा कि अगला जो गुरु महाराज का जो वार्षिक भंडारा होगा गुरु पूर्णिमा का, उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये विचार किसी ने किया। किसी ने समझा कि दादा गुरु को भंडारा आएगा, किसी ने सोचा होली का भंडारा आएगा। तो ये सब बातें गुरु महाराज ने समझाई कि सत्संग नहीं मिलेगा, नामदान नहीं मिलेगा, और साधन भजन करो, यही समय पे काम आएगा, और भजन ही ढाल तलवार का काम करेगा। तो गुरु महाराज ने सब कुछ हमको समझाया, और एक भी कुछ बात हमको नहीं रखा हमसे, और सबको समान रूप से जो रूहानी दौलत मालिक ने बांटी, सबको समान रूप से बांटी। कोई पैसे वाला, कोई धनी मानी, कोई जाति भेद, कोई धर्म की भावना नहीं रखी। तो ये सब हम भूल चुके। जो थोड़े बहुत वचन याद हैं, चल रहे हैं, लेकिन एक एक बात पर आना पड़ेगा और गुरु वचनों का विश्वास करना पड़ेगा। गुरु वचनों को भूल गए, इसीलिए हम रास्ते से भटक गए। अरे हमसे तो बढ़िया जो वो थी नील की लड़की और वह सबरी, जब वो निकल के और शाकाहार के बंधे, उसने पशु देखे तो अपने पिता से कहा कि ये किस लिए है, तो उन्होंने तुम्हारी शादी होगी और ये काटे जाएंगे बारातियों के लिए। तो उसने सोचा ओ ये मेरे खातिर इतने जीवों की हत्या रात में ही चल दी, और मतंग ऋषि के आश्रम पर चलकर आई। तो मतंग ऋषि ने कहा कि मर्यादा के खिलाफ है, तुमको आश्रम में तो मैं नहीं रखूंगा, लेकिन दूसरा आश्रम बनवाया। लेकिन वहां भी जो साधु और सन्यासी थे उन्होंने उनको परेशान किया, तालाब में से जल भरने नहीं दिया। तो गुरु महाराज की दया हुई, इसमें कीड़े पड़ गए। फिर सबरी को बुलाया और उसमें हाथ गलवाए। जब ये कीड़े समाप्त हुए और रोज इंतजार करती, तो गुरु महाराज जब जाने लगे उनके मतंग ऋषि जब सबरी को बुलवाया और कहा कि तेरे लिए वचन देता हूं, एक दिन भगवान राम तेरे आश्रम पर आएंगे। तो सबरी ने कहा महाराज मैं कैसे पहचानूंगी कि जब वे पंपापुर का और वहां का रास्ता पूछें और उनकी स्त्री का हरण होगा, और जब तुम समझ जाना कि भगवान वास्तव में यही है। तो सबरी ने और कितने समय तक गुरु के वचनों का विश्वास किया, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, और हमने गुरु महाराज के वचनों पर 13 साल में ही विश्वास खत्म कर दिया। जो रास्ता बताया उसको अलग कर दिया और भटक गए। सत्संगी भाई बहनों, विचार करने की बात है। तो गुरु वचनों पर ही चलना, गुरु वचनों पर ही विश्वास करना, और ये
सबसे बड़ी भक्ति है और मालिक समर्थ हैं, सब कुछ नजर 24 घंटे हम पर बनाए हुए हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि ये बच्चों, जब समय आएगा और मैं वैचारिक क्रांति का भूल बजाऊंगा, उसमें कितने योद्धा निकल कर आएंगे, नल नील अंगद बड़े बड़े योद्धा भी छिपे हुए निकल कर आएंगे, लेकिन हनुमान जैसा भक्त उनमें भी कोई कोई होगा। अभी मैंने सत्संग कहां सुनाया, अभी तो मैं जमीन तैयार कर रहा हूं। जब मैं सत्संग सुनाऊंगा तो जिस लोक का वर्णन करूंगा, जीवात्मा बैठे बैठे निकल कर उस लोक का वर्णन वहां तक पहुंचेगी और दर्शन करके उसी में वापस कर आ जाएगी। अभी तो मैं जमीन तैयार कर रहा हूं। तो प्रेमियों, वो समय कब आएगा? गुरु महाराज एक एक शब्द गुरु महाराज ने कहा कि जो सत्संग मन से कहूंगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज ने कहा कि आसमान जमीन पर आ सकता है, ये तो हो सकता है, जमीन आसमान पर जा सकती है, सूर्य पूरब से ना निकल कर पश्चिम से उधर हो सकता है, लेकिन मैं जो इस मन से कहूंगा उसमें से इधर से उधर होने वाला नहीं है। एक एक शब्द हमको कितना ठोस करके गुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर शब्द को उतार दिया जाए तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। गुरु महाराज ने एक दृष्टांत के माध्यम से कुम्हार का संदेश दिया कि कुम्हार जो होता है वह खदान से खेत से मिट्टी लाता है और फिर उसको डंडे से कूटता है, उसकी सफाई करता है और फिर उसको छोटे से उसकी कुटाई करता है और उसको बारीक कर देता है, फिर पानी में भिगोता है, फिर उसको पांवों से रूंधता है, घूमता है और फिर बर्तन करने युक्त बना देता है, फिर इसको चाक पर घुमाया जाता है और फिर कच्चा घड़ा तैयार होता है और फिर उसको ठोकता है। तो एक अंदर से हाथ लगाता है और एक ऊपर से छोड़ देता है और जब वो तैयार हो जाता है तब उसमें अग्नि में उसको तपाया जाता है, पक्का किया जाता है और जब उसमें पानी भरा जाता है। इसी तरह ये जो शरीर रूपी जो घड़ा है, ये 10 इंद्रियां कंठस्थ होंगी, सत्संग सुना करके, साधन भजन करा करके, कर्मों का मैल छुड़ा करके, और जब शब्द उतारा जाता है, अगर शब्द को डायरेक्ट उतार दिया जाए तो शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। तो आगे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, जिन पर तुम विश्वास करते हो, जिनके लिए तुम रात दिन खून पसीना एक करते हो और वे तुम्हारे अंत समय पे काम आने वाले नहीं है। तो एक पद के माध्यम से और मैं आपको सुनाता हूं। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, ए बच्चों, जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करो। जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है रामचरितमानस में, और गोस्वामी जी ने नाम की बहुत व्याख्या की है। नाम किसको कहते हैं? अगर सारी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, जितने वृक्ष खड़े हैं उनको कलम बना दें, जितने समुद्र हैं उनको स्याही बना दें, तो ना तो नाम की महिमा लिखने में आ सकती, ना कहने में आ सकती। तो नाम के बारे में और गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से रचना की है, उसको शब्द कहते हैं। तो नाम कहते किसके है? आकाशवाणी, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, भगवान उसको कलमा कहते हैं, उनको आयतें कहते हैं, जो 24 घंटे शरीर में आ रहे हैं। नाम की डोरी से हम मिलकर से उतारे गए मृत्यु लोक में, कितने कल्प और युग बीते, और नाम की डोरी से हम वापस शब्द के सहारे और अपने घर जाएंगे और जा सकते हैं। गुरु महाराज ले जाएंगे, साधना करने का रास्ता दिया है, ये हमका काम छोड़ दिया है, हमारा ये हमारे कर्म के ऊपर है। वैसे गुरु महाराज ने इतना बड़ा जहाज लगाया, गुरु महाराज ने कहा कि इतना बड़ा जहाज लगाया है
कि सारी जीवात्मा बैठ जाएंगी फिर भी सीटें खाली रह जाएंगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करो, अगर तुम नहीं मानते हो तो आजमाइश कर लो, परीक्षा कर लो। जब तुम्हें कोई जंगली जानवर घेर ले, तुम कहीं भी नदी तालाब कुएं में डूबने जा रहे हो, चोर लुटेरे बदमाश तुमको घेर लें और तुम्हारे प्राण संकट में हो, तो तुम जिस देवता को मानते हो, ईसा मूसा राम कृष्ण चंडी देवी हनुमान, जिस इष्ट को तुम मानते हो उसको याद करना, और कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आए तो आप अंतःकरण से बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो मेरी मदद कर, तो कोई ना कोई रूप में और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तब आप जय गुरुदेव नाम को मान लेना, शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी महान पुरुष ने इतने चैलेंज के साथ अपना भेद नहीं कहा और अपने लिए जय गुरुदेव समय का जगा हुआ नाम है। और जब तुम जय गुरुदेव बोलेंगे तब मैं मिलूंगा, और जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। मेरा दरबार 24 घंटे खुला रहता है, गुरु महाराज ने समझा। आगे कह रहे, नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। गुरु महाराज ने समझाया, बच्चों जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है, बच्चा बच्ची, तो उस पर प्रकृति का 5 वर्ष बाद ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया जाता है। उनका नाम नहीं पता है, एक का नाम गुप्त रूप से और बैठा दिए जाते हैं, एक का नाम चित्र, एक का नाम गुप्त। तो वह प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया जाता है। जो भी कार्यकलाप हम दिन में रात में कहीं भी कोठे के अंदर, कहीं भी मकान के अंदर कोई गलत काम करें अच्छा करें, वह सब उसमें टेप होता रहता है। और जब समय आने पर 100 की पूंजी खत्म हो जाती है और यज्ञ के दरबार में पेश किए जाते हैं, तो सारी रील में खोल दी जाती है, ये तुमने काम अच्छा किया गलत किया, और आप झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, तो सारी रील पेंडुलम डाल के और उसमें दिखा दी जाती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमने जय गुरुदेव नाम सुना होगा, शाकाहारी का संदेश सुना होगा और तुमने फिर भी गलत काम किए होंगे, तो तुम्हें यज्ञ के दरबार में पेश किया जाएगा। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं ऐसा बाबा हूं वहां खड़ा हो जाऊंगा कि आज कितनी तारीख है, मैंने मेरे बच्चे भेजे 24 फरवरी को और तुमको समझाया और डूंगला आश्रम पर फिर भी तुम नहीं माने, मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा, मैं ऐसा बाबा हूं। ये गुरु महाराज ने सत्संग मन से फरमाया। तो मालिक पर विश्वास करें। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। गुरु नाम तू कमा ले, निज मानव धर्म निभा ले, खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के, दुनिया से क्या मिलेगा। अपनों से दिल लगा के, अपनों से क्या मिलेगा। गैरों से दिल लगा के, गैरों से क्या मिलेगा। जिनको तू समझे अपना, वो तो है खाली सपना। जिनको तू समझे अपना, वो तो है खाली सपना। सब द्वार बंद होंगे, ये दर खुला मिलेगा। तो प्रेमी भाइयों, शंका करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या काम है जग से, हमें गुरुदेव प्यारा। आज के जग में कलयुग ने किया वीरान है सबको। आज के जग में कलयुग ने किया वीरान है हमको। बहादी श्राप की नदियां मांस अंडा आहारा है। हमें क्या काम है जग से, हमें गुरुदेव प्यारा है। सती ब्रह्मचारी नहीं छोड़े, ऋषि मुनि ज्ञानी तपदारी, तो गृहस्थी क्या विचारा है। हमें क्या काम है जग से, हमें गुरुदेव प्यारा है। सब कुछ संदेशा मनुष्य शरीर का रहस्य हमको समझाया। तो ये आध्यात्मिक बात का विषय है।
कालभूषण संवाद में स्पष्ट। और भगवान ने कहा मुझे ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी लगा है। विज्ञानी किसको माना है? आजकल के ये जो भौतिकवादी विज्ञानी इनको विज्ञानी नहीं माना है। जिसने अपने को जाना, ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे, क्या हमारा लक्ष्य है। इस शरीर को हम नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित करते हैं और इसको घूमने फिरने के लिए बाइक गाड़ी का व्यवस्था करते हैं जैसी अपनी व्यवस्था होती है। और सर्दी गर्मी बरसात में रहने के लिए इसको झोपड़ी बंगला कोठी बनवाते हैं कि आराम से रहेगा सर्दी गर्मी और बरसात में। और अच्छे इसको स्वस्थ रखने के लिए फूल फल दूध मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, ये स्वस्थ रहेगा। और जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है और समय आने पर धड़ाम से गिर जाता है कहीं भी हो, और जब इसमें से जो जीवात्मा बोलता जिसके सहारे चल रहा है बोलता अंश निकल जाता है, तो फिर नाते रिश्तेदार और यार दोस्त नफरत इतनी करते हैं कि जल्दी ले चलो इसको जला दो गाड़ दो। तो कहाँ इतना प्रेम था, कहाँ इतना लगाम था, घर बाल बच्चे बीवी सब इतना प्रेम करते थे और थोड़ी देर में क्या हो गया। तो इसमें किसकी कीमत थी, ये किसके सहारे चल रहा था। जिसने इस रहस्य को जान लिया उसको विज्ञानी कहा है, इसको आध्यात्मवाद कहते हैं, इसको मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये सत्संग पाठशाला है और अभी हमारा एडमिशन जो है और हुआ है, सत्संग में आते रहेंगे मालिक की दया से और सबकी दया से ये आश्रम बना है। कुछ परम पिता मालिक की दया से ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं जीवों को समझाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, आध्यात्मिक बात का संदेश देने के लिए सब व्यवस्थाएं मालिक की दया से हो रही हैं और वे अपना काम कर रहे हैं। हमको जो काम दिया है उसमें लग जाएं। गुरु महाराज ने कहा कि अपने काम में लगे रहो और मेरी तरफ मत पीछे मत लगो और मैं जो कहूं उसके लिए कहो। तो आदेश ही गुरु भक्ति है, गुरु के आदेश का पालन गुरु महाराज ने समझाया। एक बार कहा कि बच्चों, परिवार में जितने सदस्य होते हैं 4 5 6, मुझको भी अपना एक सदस्य मान लो। बड़े शंका की और बात नहीं है यह विषय कि उनकी सब देन उन्हीं के हम जीव मृत्यु लोक में भेजे और काल भगवान को भी हम उनके ही हैं। तो ये बड़ा रहस्य है। तो किस तरह और उनको परिवार में स्थान दिया जाए तो खेलदान का ही है, लेकिन हम समझने में भूले हुए। तो एक प्रार्थना के माध्यम से और मैं आपको क्या, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, 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 तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना बिना तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु
बंदोष का तुम ही हो। ना हम में बुद्धि ना हम में है बल, हे नाथ केवल तेरा ही संबल। ना हम में बुद्धि ना हम में है बल, हे नाथ केवल तेरा ही संबल। तुम ही उतारो तुम ही उतारो, तुम ही हो बंदोष का तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तुम ही हो बंदोष का तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तुम ही हो बंदोष का तुम ही हो। तो सब कुछ ये है विचारों में, अपने ध्यान में, सब कुछ जब तक गुरु चरणों में अर्पित नहीं होगा, जब तक हम समर्पण भाव हमारे अंदर नहीं होंगे, 24 घंटे जो कुछ है इनका है, जो कुछ कर रहे हैं इनके लिए समर्पित करें। तो गुरु महाराज ने कहा कि तो एक तुमको दुनिया जो ताने देती है और तुम अहंकार में आकर और फंस जाते हो और अपना जी जान लगा देते हो, उसमें लगन लग जाती है। तो लागी लागी सब कहें लागी बुरी बलाए, और लागी जब ही जानियो जो आर पार है जाए। जब हम दिल में धारण कर लेंगे हमें चलना है अपने निज घर के लिए, तो रास्ता तो सुगम है, बताने वाला सही, रास्ता सही, लेकिन चलने वाले को सही होना चाहिए। तो लागी जब हमारे अंदर लगन लग जाएगी, गुरु महाराज ने कहा कि संकल्प करो, संकल्प में शक्ति होती है। एक समुद्रकार चिड़िया का गुरु महाराज ने दृष्टांत सुनाया। चिड़िया ने संकल्प कर लिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी, तो बहुत लंबा समय हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, तो आदेश होगा जब प्रोग्राम। तो जब चिड़िया ने संकल्प कर लिया तो समुद्र उसके अंडे बहा ले गया और रेतला में उसमें पटके और व्यथित हो गए, खाना पीना छोड़ दिया। सारे पक्षी आ गए संसार के, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या हमारे अंडे बहा ले गया है। और सब चिड़िया और पक्षी जितने भी सब लगे इधर से रेत ले जा रहे समुद्र में डालने। तो गरुड़ जी आगे, तो गरुड़ जी तो उनकी सवारी है भगवान की कि मेरे सारे पक्षी कितने बेचैन हैं, सब जान दे देंगे। तो नारद जी को भेजा, तमाम आए तो सब संतुष्ट की और उस समुद्र ने उनके अंडे वापिस दिए। संकल्प जब कर लेंगे हमें भजन करना है, गुरु महाराज ने कहा समय का बंटवारा कर लो। जिस तरह सरकारी अधिकारी में कोई नौकर होता है और कोई प्राइवेट नौकरी होती है, तो 24 घंटे में वह समय का बंटवारा कर देता है कि मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, 4 बजे वापस आना है और उसमें ये काम करना है। गुरु महाराज ने कहा कि दुकानदार तक खेती, ईमानदारी और मेहनत, और शाम को बाल बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, उसके बाद 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम हो, 2 घंटा दे दो और उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है और जो मैंने बांटा, भाई जो तुम्हारे अंदर प्रारब्ध है वो तो तुम्हें मिला ही जाएगा, लेकिन तुम भजन कर लो, ये चीज तो संसार की तुम्हें गिफ्ट में मिल जाएंगी, लेकिन तुम मेरे समय जब आएगा इतनी बीमारी मुसीबत आएंगी, ये सब मालिक प्रकृति से कराएंगे। तो 2 तरह के अवतार होते हैं, एक तो नित्य अवतार होते हैं और निमित्त होते हैं। 2 तरह के अवतार होते हैं। नित्य में संत आते हैं, संत 2 प्रकार के होते हैं, गुप्त और प्रकट। तो जब कुल मालिक ने देखा, गुरु महाराज ने समझाया, हे बच्चों ये तुम्हारे सांसारिक माता पिता हैं, लेकिन असली जो संसार वो तुम्हारा वहां से देख रहा है कि कल ने मेरे बच्चों को किस तरह से घेर रखा है और रास्ता भूल गए हैं और अपने निज घर आने का, तो उन्होंने संतों को भेजना शुरू कर दिया। तो ये बहुत रहस्य। 2 तरह के अवतार होते हैं, एक प्रार्थना करूंगा, 2 तरह के अवतार होते हैं, एक नित्य और निमित्त। तो साकार रूप में, साकार और निराकार। तो जो हम भूल गए, प्रकृति ने हमारे लिए सब व्यवस्था की है, दूध दही मेवा मिष्ठान सारी व्यवस्थाएं हम मनुष्य शरीर के लिए रहने के लिए सब व्यवस्था की है, लेकिन हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो साकार रूप में समझाने के लिए और मनुष्य रूपी खोल पर हम जीवात्माओं को लेने के लिए, समझाने के लिए, सारा भेद देने के लिए और रूप धारण करते हैं।
ये परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, ऐसे परमो पुरुष का बंदे करता जरा विचार नहीं। हम भूल गए कि कोई है, कोई रचना का चलाने वाला सृष्टि का, उनके ऊपर भी कोई है। तो जब ये मनुष्य शरीर दिया, इसको कितनी कारीगरी से बनाया, इसमें 16 से हड्डियों के जोड़, 300 करोड़ रोम, और इसको चलाने के लिए 10 प्राण वायु इसमें निहित की, अपान समान ज्ञान, ये सब रचना इसके अंदर आता है। तो कितनी मशीन तैयार, तो उसने किस तरह से रचना की। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, ऐसे परम पुरुष का बंदे करता जरा विचार नहीं। मानव चोले में न जाने कितने यंत्र लगाए, कीमत इसकी की सके न ऐसे बहुमूल्य बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे परम पुरुष का बंदे करता जरा विचार नहीं। और क्या व्यवस्था की, फल और फूल और मेवा समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस कभी बदले में कुछ नहीं लेता है। फल और फूल अन्न और मेवा समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस कभी बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, कोई सिपाही सलाहकार नहीं, और कर्मों का फल दे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। और आगे क्या व्यवस्था की, जल और अग्नि वायु का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। सर्दी गर्मी वर्षा का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। कोई सिपाही सलाहकार नहीं, लगा कहीं दरबार नहीं, ऐसे परम पुरुष का बंदे करता जरा विचार नहीं। और क्या व्यवस्था की है, सूरज चांद सितारों का कहां बिजली घर है बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देता, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। ये सब व्यवस्था हमारे लिए तो किए टाइम से, सूर्य उदय होता है, चंदा सूरज, लेकिन प्रकृति ने बदलाव नहीं किया। और हमने सब जो प्रकृति ने हमारे सुख सुविधा के लिए बनाए, और हमने उनका सबका उल्लंघन कर दिया, और अब प्रकृति हमारे कर्मों की सजा देने के लिए तैयार खड़ी है। केवल संत महापुरुषों ने रोक रखी है। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी बगिया कितनी मैंने मेहनत करके सींची है, और वह भी इसके काल के झपेटे में तो जीव आ जाएंगे, उनको समझाने दो, और उनको समय दिया है। तो सूरज चांद सितारों का कहां बिजली घर है बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देता, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। खम्मा कोई तार नहीं, लगी कहीं दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, ऐसे परम पुरुष का बंदे करता जरा विचार नहीं। ये सारा रहस्य समझाने के लिए, मनुष्य जीवों को सारा रहस्य बताने के लिए ये मनुष्य शरीर अब की बार देखा, चलो ये गोल्डन चांस जो नहीं मिलेगा, कितने युग कल बीते और कितना समय भोग करके, और हम मालिक की दया हुई और मनुष्य शरीर मिला, और मिलकर जाने का रास्ता हुआ, मिला है हमको। गोस्वामी जी समझा रहे रामचरितमानस में कि संत मिलन संत सुख कोई नहीं, अगर जीवन में संत मिल जाए उसके समान कोई सुख नहीं है। वह सारा रहस्य समझाते हैं, मनुष्य शरीर को अपने निर्घर जाने का रास्ता देते हैं, और जो उनके कर्म होते हैं पिछले उनको काटते हैं, तो सब दया देते हैं। तो इससे बड़ा कोई सुख जीवन में नहीं है। ये तो और सुख है, ये तो सांसारिक क्षणिक है, ये तो खत्म हो जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। लेकिन असली जो
सुख है अपने घर जाने का, इस मृत्यु लोक के बंधन से छूटने का। ये सब बातें और विचार करके गोस्वामी जी ने लिखी है। तो समय का जो है इंतजार हो रहा है और जो कुछ भी संगत की सानिध्य से गुरु महाराज के चरण कमलों में बैठ करके जो शब्द छोटे मोटे टूटे फूटे सुने हैं और मैं आपके सामने पेश कर दिए। और मैंने तो अभी एडमिशन लिया है, बड़े बड़े सीनियर और वक्ता यहाँ मौजूद हैं, साधक। तो आदेश हुआ है कोई भी कहने सुनने में अगर गलती हो तो मुझे आप माफ करें। जय गुरुदेव।